अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मेरी दुआ है कि आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हमें अपना प्यार दिखाते रहें। मेरा नाम है साबिर सुल्तानी। मेरा नाम है मोहम्मद सादिक। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। हाजिर एक नई वीडियो के साथ। वीडियो है मेजर गौरव आर्या की। मिलकर देखते हैं वीडियो, फिर उस पर करते हैं अपना रिएक्ट। हमारे रिव्यूज़ को जानने के लिए वीडियो को अंत तक लाजमी देखिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए। बढ़ते हैं वीडियो को जानने। इस देश में करीब 82-83% या फीसद हिंदू हैं। भारत एक हिंदू मेजॉरिटी कंट्री है, कॉन्स्टिट्यूशनली सेक्युलर है, और यहां पे हिंदू की जो लड़ाई है वो बराबरी की है। हिंदू जो लड़ रहा है भारत में, वो इसलिए लड़ रहा है कि मैं बराबर का नागरिक हूं। आपको इस चीज को सुन के शॉक होगा, आप हैरान रह जाएंगी कि ये कौन सी अजीब सी बात है। आप 82-83% है, फिर भी कह रहे हैं आपके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। हिंदुओं के खिलाफ भारत में डिस्क्रिमिनेशन होता है, और मैं आपको बताता हूं क्यों होता है। क्योंकि इसको इंटेलेक्चुअल सैंक्टिटी है इंडिया में, इसको इंटेलेक्चुअल कवर है। जब तक आप हिंदू को गाली नहीं देंगे, जब तक आप हिंदू देवी देवताओं को गाली नहीं देंगे, आप इंटेलेक्चुअल नहीं बनेंगे इंडिया में। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है जो हमारे देश के साथ है। आप जिसको वो लुटियंस गैंग कहता है ना, अर्नब गोस्वामी, आपने अर्नब की शोज में आप खुद कई बार आ चुकी हैं। जिनको लुटियंस गैंग कहता है, वो कौन है लुटियंस गैंग? यही लोग हैं जो कवरिंग फायर देते हैं। जब एमएफ हुसैन, अब वो इस दुनिया में नहीं रहे तो उनके बारे में मैं कोई उल्टी सीधी बातें नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन जब एमएफ हुसैन नॉर्मल पेंटिंग बना रहे थे तो ही वॉज अ ग्रेट पेंटर। वो घोड़े छोड़े की पेंटिंग बनाते थे, वो बड़े ग्रेट पेंटर थे। जब उन्होंने हमारे देवी देवताओं की अभद्र और नंगी तस्वीरें बनाना शुरू करी तो वो लेजेंड बन गए। मुझे मुझे शिकायत अपने मुसलमान भाइयों से नहीं है, मुझे शिकायत अपने समाज से है, मुझे शिकायत हिंदू समाज से है। क्योंकि इसमें करने वाले ये जो इंटेलेक्चुअल जिम्नास्टिक्स करते हैं, ये हमारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिनके लीडर्स हिंदूज हैं, यही गंद डाल रहे हैं ज्यादा। ठीक है, यही गंद डाल रहे हैं। देखिए, माहौल बनाने वाला ना बड़ा कल्प्रिट होता है, माहौल बनाने वाला। ठीक है, अब मैं आपको एक और बात बताता हूं। और जी, परेशानी ये है इंडिया में कि आपको कोई कैसे रिकॉग्नाइज करेगा। आप इंटेलेक्चुअल हैं, आप बड़े हैं, आपने हिंदू देवी देवताओं को गाली दी, उनका अपमान करा, आप इंटेलेक्चुअल बन गए। अगर आपने सिर्फ ये बोल दिया कि साहब आप गाली मत दीजिए, तो आप संघी बन गए। यानी कि आप आरएसएस के मेंबर हो गए, आप संघी हो गए, आप कम्युनल हो गए। आप इस देश में भाईचारा नहीं चाहते, आप गंगा जमुनी तहजीब को आप नहीं मानते, है ना। आपने सुना है गंगा जमुनी तहजीब का नाम? जी जी बिल्कुल। ये भी एक बहुत बड़ा चूरन है जो भारत में बिकता है, बहुत बड़ा चूरन है। ठीक है, लेकिन इसके बारे में कभी और मैं आपको बताऊंगा। तो यहां पे जो भारत में 82-83% हिंदू है, उसकी लड़ाई है एकता की, मिलजुल के रहने की। उसकी लड़ाई ये है कि मुझे समान अधिकार दो। उसकी लड़ाई हर समय ये है कि मुझे बराबर का नागरिक समझा जाए, बराबर का शहरी समझा जाए, जो कि नहीं समझा जाता। और ये आपको बात बड़ी अजीब सी लगेगी, बड़ी अजीब सी लगेगी कि आप बात क्या कर रहे हैं। राइट, कि एक हिंदू मेजोरिटी कंट्री में यह कहा जा रहा है कि साहब यू आर ट्रीटेड इंफीरियर। दैट इज ट्रू, ये बिल्कुल सच है। हिंदुस्तान में हिंदुओं को निचले दर्जे का नागरिक समझा जाता है, ये बात सच है। और एक पूरा एक इंटेलेक्चुअल एक कवर फायर इसको दिया जाता है, जहां पे ये देखिए, आपने देखा ना सुप्रीम कोर्ट के मिलोड। अब मैं कुछ बोलूंगा तो मेरे ऊपर दावा हो जाएगा मानहानि का। भाई मैं एक साथ एक चीज बता रहा हूं, या मानहानि या जो भी कोर्ट का, जिसको क्या कहते हैं कि जिसको आप कोर्ट के अगेंस्ट चले जाते हैं, मानहानि इज परहैप्स नॉट द राइट वर्ड। आपके ऊपर वो कंडेम ऑफ कोर्ट हो जाता है बिल्कुल। या कंटेम्प्ट इज द राइट वर्ड। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आपने कर दिया, बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज कोर्ट का जजमेंट क्या कहता है, जजमेंट नहीं है, माफ कीजिएगा, कोर्ट का ऑब्जर्वेशन क्या कहता है नुपुर शर्मा के बारे में, कि नुपुर ही है फसाद की जड़। ठीक है, नुपुर की ही वजह से हो रहा है। यानी कि वो जो दो टेररिस्ट थे जिन्होंने कन्हैया लाल जी की गर्दन काटी, उनकी गलती बिल्कुल नहीं है। वो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, वो अच्छे लड़के हैं, बिल्कुल साफ और पाक हैं। उन्होंने एक इंसान की, निर्दोष इंसान की, जो मासूम था, उसकी गर्दन रेत दी, उनकी कोई गलती नहीं है। गलती एक्चुअली नुपुर शर्मा की है, जिसने 1 महीने पहले टीवी में किसी और मुस्लिम क्लेरिक या मुस्लिम नेता के बयान के अगेंस्ट उसने एक जवाब टेलीविजन शो में दे दिया।
जिसके लिए वो माफी मांग चुकी है, राइट? गलती नुपुर शर्मा की है। अब इससे आप सोच लीजिए आरजू जी की जो आम जो हिंदू है भारत में, उसके मन में क्या बीतेगी। और इस वक्त मैं तो लोगों से मिलता हूं, और मैं आपकी शो में नहीं बोलना चाहता वो सब चीजें, क्योंकि वो ठीक नहीं होंगी आपकी शो के लिए, लेकिन जो आजकल चल रहा है ना हमारे समाज में, ये बहुत डेंजरस है, बहुत खतरनाक है। और लोगों ने जबरदस्ती, जैसे इन्होंने नुपुर शर्मा को धक्का दिया है, दीवार से लगाया है, वैसे ये लोग हिंदुओं को धक्का दे रहे हैं और हिंदुओं को दीवार से लगा रहे हैं। ये सच है, ये कड़वा है, सच है। लेकिन बड़ी अजीब बात है कि जहां पे मेजॉरिटी हिंदुओं की है उनके साथ इस तरह से किया जा रहा है, और वो देख रहे हैं, वो रिएक्ट नहीं कर रहे, वो उसके ऊपर कुछ नहीं बोल रहे, और मतलब अपने आप को बचा नहीं रहे। ऐसा कैसे, क्यों? ये तो गलत है। ऐसी बात देखिए, मैं आपको बताता हूं कि मैंने तो कई बार इनको बोला, तो हंसी मजाक में, एक मेरे मुसलमान मित्र हैं, बड़े करीबी हैं, और मैं करीब उनको जानता हूं, 25-27 साल से जानता हूं उनको। तो आज की मित्रता नहीं है, आज की दोस्ती नहीं है। तो उनसे ऐसी बात चल रही थी, तो मैंने मजाक मजाक में उनको यही बोला कि मैंने बोला भाई ऐसा है कि हिंदुओं के साथ एक प्रॉब्लम है आरजू जी, ठीक है? दो, एक हमारे, आपने सुना होगा हनुमान जी जी, हम लोग पूजा करते हैं हनुमान जी की, मंगलवार उनका दिन माना जाता है, मंगल का दिन। हिंदू ना हनुमान जी की तरह, हिंदू को बताना पड़ता है कि तुम समुद्र लांग सकते हो एक छलांग में। हिंदुओं को आराम से बात समझ में नहीं आती, ये हमारा कैरेक्टर है, ये हम लोग हैं ऐसे, हमें समझाना पड़ता है। अब चुपचाप हिंदू सो रहा था, उसको सोने देते, आपने जबरदस्ती उसको जगाया। मैं आपसे, मेरा मतलब आप नहीं, मेरा मतलब है जो रेडिकल्स हैं, जो लेफ्ट इकोसिस्टम है, जानबूझ के आपने उसको जगाया। अब जब वो जगेगा फिर ये लोग विक्टिम कार्ड प्ले करेंगे। आप देखिएगा अभी होता क्या है। आप तो इंडिया को बहुत क्लोजली फॉलो करती हैं आरजू जी अभी, और भगवान ना करे इसका कोई रिएक्शन हो, लेकिन यहां पे बहुत खतरनाक इम्कान है, बड़े खतरनाक चीजें देखने में मिल रही हैं मुझे। और ये जो है ना, ये जो कन्हैया लाल जी की गर्दन इन्होंने काटी और कन्हैया लाल जी का खून कराया, मर्डर कराया है, आरजू जी एक वाटरशेड मोमेंट है ये। इस डेकेड का, पिछले 10 साल का एक बहुत बड़ा वाटरशेड मोमेंट है। मैं आपको बता रहा हूं, इससे बहुत चीजें, अभी तो कुछ हुआ नहीं है। हिंदुओं में एक और परेशानी है, इनका रिएक्शन बहुत स्लो होता है। ये अचानक रिएक्ट नहीं करेंगे, ये धीरे 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 करेंगे, लेकिन फिर वो हाथी की चाल की तरह होता है ना, रुकता नहीं है, फिर वो लंबा चलेगा। इनका डीजल इंजन होता है, धीरे चलता है लेकिन हैवी लोड उठाता है। मैं आपको बता रहा हूं, आप देखिएगा इसके बड़े नेगेटिव इसके वो रहेंगे असरात। नहीं, खैर ऐसा होना नहीं चाहिए। इसके बजाय कोई और तरीका हो जिससे ये चीज जो है ये काबू में आए और इसको मैनेज किया जाए या इसको हैंडल किया जाए। ये तो फिर बहुत गलत हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी जो है जाहिर है इस किस्म की मारधाड़ जो चल रही है वो भी गलत हो रही है। तो इसको रोकने के बजाय और बढ़ावा मिलेगा, लेकिन ये कि जाहिर है रिएक्शन तो आएगा। ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल कोई किसी को भी आप करें, किसी बच्चे को भी करें तो वो भी रिएक्ट करता है। आरजू जी, लोग असली सवाल ये नहीं पूछ रहे, लोग ये कह रहे हैं नुपुर शर्मा ने जो कहा सच कहा, गलत कहा प्रॉफिट के बारे में। मेरे हिसाब से वो सवाल होना नहीं चाहिए। नुपुर शर्मा ने अगर गलत भी बोला, कई मुस्लिम्स ये भी कह रहे हैं इंडिया में कि नुपुर शर्मा ने अगर गलत बोला तो आपको नजरअंदाज कर देना चाहिए उसको, क्योंकि कई कट्टर हिंदू हैं, यही चाहते हैं कि वो प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में कुछ बोलें, आप रिएक्ट करें, फिर आपको कॉर्नर करने की कोशिश करें। वो मसला नहीं है। असली सवाल लोग नहीं पूछ रहे कि नुपुर शर्मा ने ऐसा क्यों बोला। भाई आप ये कहते हैं कि नुपुर शर्मा जो है वो मुजरिम है, कोर्ट ने यही तो बोला है कि नुपुर शर्मा गलत है। कोर्ट को मैं ये आवेदन करूंगा हाथ जोड़ के कोर्ट को कि साहब नुपुर शर्मा ने ऐसा क्यों बोला। आप ये भी तो देखिए ना, आप मतलब ये जो इकोसिस्टम है वो ये चाहता है कि ये कुछ भी बोलें, टेलीविजन शोज में कहीं पर भी कुछ भी बोलें। मैंने आपको शायद वो वीडियोस भेजे थे असदुद्दीन ओवैसी के, जहां पे वो हिंदू देवी देवताओं को कह रहे थे कि इन मनहूसों का नाम मैं, मतलब शिव जी, पार्वती माँ, सीता माँ, प्रभु श्री राम,
इनके लिए कह रहे थे कि मैं इन सब मनहूसों का नाम इस महफिल में लेना नहीं चाहता। वो आपने देखा देखे वीडियो, हैं मैंने आपको वीडियो भेजा था। असदुद्दीन ओवैसी ये कह सकता है क्योंकि इंडिया सेक्युलर है और हमारे कंधे पे सारा का सारा लोड है सेक्युलर बनने का, हमारे कंधे पे लोड है। तो आप अगर ये बोलेंगे, आप हमारे देवी देवताओं को गाली देंगे, तो एज अ हिंदू मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं तालियां बजाऊं, मैं बोलूं कि यार क्या गाली दी, मजा आ गया, एक और गाली सुना दो। पर अगर मैं जवाब दे दूं, गलती से अगर मेरी इतनी औकात बढ़ गई एक मुल्क में जो कि 82-83% हिंदू है, 83% हिंदू है, अगर मेरी एज अ हिंदू इतनी औकात बढ़ गई और मैं अपनी औकात से बाहर चला गया और मैंने जवाब दे दिया, मुझे बुरा लगा, तो सर तन से जुदा। और सर तन से जुदा के बाद जो हमारा टॉप लेयर है या कोर्ट्स हैं, वो ये बोलेंगे बेटा तुमने बोला था, तुम्हारा सर बिल्कुल ठीक कटा है। तो आरजू जी एक चीज है, मैं आपको बताता हूं कि ये जो चीज है ना, मैं आपको बताता हूं, आप कह रहे हैं ना इसका रिएक्शन होगा, इसका रिएक्शन शुरू हो गया है, इसका रिएक्शन शुरू हो गया है और इसका रिएक्शन बहुत खौफनाक होने वाला है। और मैं नहीं चाहता कि खौफनाक हो। मैं तो सबसे अपील करूंगा आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से कि शांति बनाए रखें हमारे देश में, हिंदू मुसलमान सब लोग भाई की तरह रहें, भाई बहन की तरह रहें, कोई कलेश नहीं, कोई फसाद नहीं होना चाहिए। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि इन्होंने सब लोगों ने मिलके, और इसमें लेफ्ट का इकोसिस्टम भी बहुत बड़ा है, आपने हिंदुओं को इतना दीवार से लगा दिया है, इतना मजबूर कर दिया है, अब इसका रिएक्शन होगा। जी तो व्यूअर्स, वीडियो हमने देखा, वीडियो था मेजर गौरव आर्या का और आरजू काज़मी के साथ वो कन्वर्सेशन में थे। बात ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दी है, जजमेंट तो नहीं इसे कहा जा सकता, कहीं ना कहीं ठीक है कि इसकी जिम्मेदारी नूपुर पे ही आती है, क्योंकि जिस तरह से, जिस भड़काऊ लहजे में उसने ये सारी बातें की, जिस तरह से पूरी दुनिया के जज्बात मजरूह हुए, तो जिम्मेदारी तो नूपुर शर्मा की ही बनती है। लेकिन उसके पीछे जो दूसरा फेल हुआ, जो एक आम इंसान मासूम शहरी का कत्ल कर दिया गया और बड़ी बेदर्दी से गला काट के उसकी हत्या की गई, ये कहीं भी जस्टिफाई नहीं है, कहीं भी कानून हाथ में लेने की किसी को भी इजाज़त नहीं है। और जो नूपुर शर्मा ने किया और फिर उसकी सपोर्ट में जो वीडियोज़ आना शुरू हुई, उन्होंने सब इस मामले को रुकने नहीं दिया, इसको और भड़काया। और देखिए, उसको सज़ा क्या मिली, उसको पार्टी से निकाल दिया गया, उसने पब्लिकली माफ़ी भी मांग ली, उस पर कई मुकदमात भी बन गए। लेकिन जो मीडिया पे चल रहा था, जो उसकी सपोर्ट में पोस्ट निकल रही थी और वहाँ पे जो हिंदू शेरनी और दूसरे तीसरे अलकाब से नवाजा, वो कहीं दूसरे लोगों को भड़का रहे थे जो ये इस मामला से फ़ायदा उठाना चाह रहे थे, और उन्होंने फ़ायदा उठाया और इसका माहौल ख़राब करने की कोशिश की। और हो सकता है कि ये मामला ना रुके और ज़्यादा भड़क जाए, ये मामला यहाँ पे ना रुके। तो उसकी वजह पीछे क्या होगी, स्टार्ट कहाँ से हुआ, स्टार्ट हुआ। लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ नूपुर कोई जिम्मेदार नहीं ठहराता, इसके साथ जो रहमानी साहब थे जिन्होंने ये मामला सारा शुरू किया, उससे शुरुआत करनी चाहिए। फिर नूपुर शर्मा और दूसरे तीसरे जो मीडिया मालकान हैं जो इसमें शामिल है, उन सबको कानून के कटहरे में लाना चाहिए। किसी एक के लिए सज़ा नहीं होनी चाहिए, सबको ही इसकी लपेट में लाना चाहिए कानून की। और कानून को यहाँ पे अपना दिखाना चाहिए कि कानून भी नाम की भी कोई चीज़ है दुनिया में, और किस तरह से वो आपको नेक्स्ट के लिए ऐसे इकदाम से रुकने की ज़रूरत है। बिल्कुल जी, देखिए मैं कन्हैया लाल जी के कत्ल को डिफेंड तो नहीं करना चाहता, लेकिन इन्हीं वीडियो के ऊपर कुछ सवाल आते हैं, वो पूछूंगा आपसे भी और व्यूवर से भी कि देखें कि सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ ये कहा है कि इस सारे मामला की जो वजह है वो नूपुर शर्मा का वो बयान है, ठीक है, उन्होंने ये कहा है। उसके ऊपर जो है ना वो सारे जो है ना अभी तक हल्ला मचा हुआ है, मेजर साहब भी वो अपनी ही सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जो बातें कर रहे हैं, और फिर ये भी तासुर दिया जा रहा है। अब देखिए, ये मीडिया पे हम देख रहे हैं, मुझे नहीं पता हकीकत में रियलिटी में क्या हो रहा है, तो मैं उसके मुताबिक ये बता रहा हूँ। अगर मेरी कोई बात बुरी लगी हो, लग जाए, तो उसके लिए पहले से मैं माजरत खाऊँ। कि चीज़ ये है कि अब एक तरफ कह रहे हैं कि हमने नूपुर शर्मा को सज़ा दे दी, उसने माफ़ी मांग ली, हमने उसे पार्टी से भी निकाल दिया, और दूसरी तरफ वो इलेक्शन भी लड़ेंगी और वो जीत कर फिर दोबारा वापस भी आ जाएंगी। ये क्या, कौन सी चीज़ है? क्या जब वो इलेक्शन में जाएंगी तो क्या ये फसादात ये कम होगी या बढ़ेंगी?
अगर तो उसको सजा दी गई है, पार्टी से अगर निकाल दिया गया, तो क्या वो दोबारा इलेक्शन लड़ सकती है? नहीं। और जब इतने मुतनाज़ा होने के बावजूद वो दोबारा इलेक्शन लड़ेंगी, तो इसका क्या रिएक्शन आएगा? तो चीज़ ये है कि ये सारी चीज़ें हम देखें, मीडिया पे हम सुन रहे हैं और उसी के मुताबिक ही मैं ये सवालात कर रहा हूँ। अगर उसको सज़ा दी जाती, अगर उसको अब सज़ा नहीं दी जाएगी, वो दोबारा फिर उसी पार्टी की तरफ से इलेक्शन लड़ती है, तो क्या वो जो इक़दाम उन लोगों ने उठाए इंतहा पसंदी वाले, तो क्या ये दोबारा इक़दाम नहीं उठाए जाएंगे? तो उनका कानून के ऊपर से भरोसा नहीं उठेगा। तो आप क्या कहने की कोशिश मैं कर रहे हैं कोशिश ये कि कर रहा हूँ उसको ये सजा जो मिलनी उनके चाहिए। इकदाम उठाए हैं ये मुसलमानों की ही तरफ से उठाए गए हैं? कौन से इक़दाम? जो उसका गला काटा गया है, या किसी और तंजीम ने इसकी इकदाम देखिए, किया है? इस ये जो फायदा इक़दामात हैं, ये देखें, ये मुझे इसके पीछे जो तालिबान इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, वो अलग चीज़ है। आपके ठीक है? कहने से साफ मेरा जाहिर हो रहा है कि ये हमारी ही तरफ से है। अगर उसको नहीं सजा देगी तो हम इस तरह के इकदाम करेंगे, मुसलमान ऐसे इकदाम करेगा। मुसलमान देखिए, एक आम आदमी की बात कर रहा हूँ, मुसलमान हो या हिंदुस्तानी हो या हिंदू हो, एक चीज़ है, जब एक बंदे ने कोई कसूर किया, जुर्म किया, उसको सजा नहीं जाती बल्कि उसको अप्रिशिएट किया जाता है, फिर दोबारा उसे इलेक्शन पे खड़ा किया जाता है। तो फिर क्या आम आदमी के, आप मेरे या आपके ज़हन में क्या जाएगा कि भाई इसको तो सजा होनी नहीं है, इसने फिर दोबारा वही गुस्ताखी करनी है, तो फिर मैं क्या करूँगा? मैं फिर एक इंतहा पसंदी का जो है ना कदम उठाऊँ। क्या वो सोचने में मजबूर नहीं होगा? और भाई मेरी बात मैं सुनो, सवाल कर रहा हूँ, मैं एक चीज कर रहा हूँ, अगर उसको पार्टी से निकाल दिया गया तो किस हैसियत से दोबारा इलेक्शन लड़ेगी? वो लड़ रही है, मेजर साहब कह रहे हैं वो एक बात लड़ेगी, कह रहे लड़ेगी हैं भी और जीत कर भी आएगी। बात कर रहे हैं, बस मैं भी बात ही कर रहा तो हूँ। भाई उसको फेम मिल गया ना, उसने जो करना था उसको तो फायदा मिल गया है। देखिए, वो यही तो बात कर रहा हूँ। अब जो जस्टिस सिस्टम है हमारा, उसी की वजह से ये आम आदमी जो है वो इतने इंतहाई कदम उठाने पर मजबूर हो जाता है। ये देखिए, मैं बिल्कुल उसको ब्लेम करता हूँ, वो गलत करता है, लेकिन ये हमारा जो निज़ाम है, कानून है, जब उसको सजा नहीं देगा, जो मुजरिम है उसको सजा नहीं देगा, तो फिर क्या करेगा आम आदमी? क्या कर सकता है? अब मैंने पहले कहा कि मैं सवाल कर रहा हूँ, क्वेश्चन कर रहा हूँ, मैं उसके ऊपर राय नहीं कर रहा। मेरे ज़हन में एक सवाल आया था, वो मैंने कर दिया। लेकिन चीज़ ये देखें, कोई भी है, उन्होंने किया, उसको सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। ठीक है? अब जो बंदे वो हिरासत में है, उनको सजा देनी चाहिए। अब उसको लटकाना, देखिए, इबरत का निशान तो तभी है ना, अब हमारा जो जस्टिस सिस्टम है उनको पकड़ा है, तो ज़रा-आम वीडियो में साबित हो चुका है, अब कोई किसी कानून के ऊपर रह तो नहीं गया पीछे। सब पूरी दुनिया को पता चल गया कि इन दो बंदों ने ही उसका गला काटा है। उसको इबरत का निशान बनाते और उसको लटकाते, ताकि आगे से किसी की जरूरत ना होती कि भाई हमने ऐसा दोबारा भाई मेरे कानून ऐसा नहीं होता। दूसरा, जितना बड़ा मुजरिम हो उसको भी उतना ही मौका मिलता है अपनी सफाई पेश करने का, सारी मामलात करने का, उसके लिए भी वकील होते हैं, अलग से मुकदमा चलता है। ये अजमल कसाब वाला कितने सालों बाद उसका फैसला सुनाया गया, यहाँ भी कितने केस तो हमारा जस्टिस सिस्टम है, लटके हुए हैं। और यही तो मैं कह रहा हूँ, देखें, आप आज इस वाक़े के ऊपर, इन दोनों के ऊपर वीडियो सबूत मौजूद हैं, वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, इकरार कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, तो इसके ऊपर इबरत बनाने के लिए जो है ना, वो इन्वेस्टिगेशन ना करेंगे, इनके ताने बाने कहाँ से मिलते हैं, इसके पीछे कौन है, कौन सी तंजीमें, कारफर्म, वो नहीं करना उन्होंने। इन्वेस्टिगेशन कर ले, लेकिन लटकाएं तो सही। कि ये सालों साल इन्वेस्टिगेशन ही होती रहनी, ताने बाने मिलाते रहना है, लेकिन किसी को इबरत का निशान नहीं बनाना, ताकि आइंदा जो है ऐसे वाक़यात रुक जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आइंदा के लिए तो रास्ता रुक जाए। इन्वेस्टिगेशन करें, उनके ताने बाने जहाँ भी मिलाएं, लेकिन उसको इबरत तो बनाएं, चाहे मुसलमान ही है उसको ही इबरत बना रहे, ताकि आइंदा जो है ना मुल्क में ऐसी अफरा तफरी ना फैले। एक छोटा सा फेल है, उसकी वजह से देखे कहाँ से कहाँ ये एक जो है ना वो दर्र इंसान जो है ना, देखे दर्जी है, वो उसको कत्ल कर दिया गया है। और दर्जी जो है क्या, वो किसी को क्या नुकसान पहुंचा सकता है? सिर्फ इस वजह से कि उसने जो है ना एक हमारे समझ लीजिए हमारे मुसलमानों के जो है ना वो माइंड सोच के अगेंस्ट जो है ना उसने पोस्ट कर दी या शेयर कर दी, रीपोस्ट कर दी, तो उसको कत्ल कर दिया। इन लोगों को इबरत बनानी चाहिए, और जिसकी वजह से हो रहा है, अगर उसको हम प्रोटोकॉल देते रहेंगे तो कल को और कोई यारा गारा उठ के भी ऐसा कर सकता है। तो जो तंजीमें आज जिन्होंने ये करवाया, जो इसके पीछे ताने बाने जिससे भी मिल रहे हैं, क्या वो कल को नहीं करवाएंगे? करवाएंगे। वो इन चीज़ों से फ़ायदा उठाते हैं ताकि मुल्क में अफरा तफरी फैले, वहाँ के हालात जो हैं वो नॉर्मल ना हो, ताकि जो लोग मुल्क तरक्की कर रहा है उसका रास्ता रुक जाए। मैं ये बात कर रहा हूँ, उसको इबरत का निशान बनाएं, ताकि आने वाले का जो है ना वो इंतहा पसंद जो लोग हैं उनका रास्ता रुक जाए। जी बिल्कुल, जो मैं समझता हूँ इस पे, जो नूपुर के लिए हमेशा के लिए पाबंदी लगनी चाहिए पॉलिटिशियन पे, उसके लिए बैन हो जाना चाहिए सारा मामला।
और दूसरा जिसने ये किया है उसको जल्दी से जल्दी सजा हो, और ताकि आइंदा के लिए कोई ऐसा मामला ना कर सके। देखिए, आज ये अगर नूपुर शर्मा ने ये किया है, बयान किया, और उसको फिर पार्टी दोबारा टिकट देती है, इलेक्शन में जाती है, तो इलेक्शन में उसने वोट जो है मुसलमानों से भी मांगने हैं, हिंदुओं से भी मांगने हैं। तो ऐसी चीजें फिर आगे फिर दोबारा ऐसे इंसिडेंट को हवा देती हैं। तो मैं इस चीज के पे बात कर रहा हूँ, मैं इसका हामी नहीं हूँ। मैं एक सवाल उठा रहा हूँ कि ये चीजें नहीं होनी चाहिए, जिससे दोबारा वहां पे अमन अमान की जो सूरत हाल वो खराब हो। जी बिल्कुल, आई होप सो हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें। वीडियो को अंत तक देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।